नमस्कार, मैं अजय पटेल, अतिथि व्याख्याता, छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम छत्तीसगढ़ी का भाषा विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप। भारत में छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 26वां राज्य है। इसका भूभाग लगभग 4.14% पूरे भारतवर्ष का है। इस प्रकार क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश का 9वां बड़ा राज्य है। भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ का स्थान। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व भाग में स्थित 1 नवंबर 2000 को यह मध्य प्रदेश से अलग होकर यह राज्य छत्तीसगढ़ बना। भौगोलिक रूप से यह राज्य देश के मध्य भाग में आता है। पूर्वी हिस्से में इसका स्थान अधिक है। विद्वानों का मत है कि यह प्राकृतिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक तथा भाषाई आधार पर विभाजित हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.14% है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई लगभग 435 किलोमीटर है। यह राज्य के उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में मैकल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा का हिस्सा जो है, और दक्षिण में बस्तर के पठार से घिरा हुआ है। मुख्य नदियाँ महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती और हसदेव हैं, जो राज्य के उपजाऊ मैदानों और वनों का आधार हैं। छत्तीसगढ़ अक्षांश और देशांतर परिप्रेक्ष्य में। छत्तीसगढ़ राज्य 17 अक्षांश 46 से 24 अक्षांश 5 उत्तरी अक्षांश और 80 अक्षांश 15 से 84 अक्षांश 20 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। राज्य के उत्तरी भाग में कर्क रेखा गुजरती है, जो बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिलों से होकर गुजरती है। मकर रेखा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। छत्तीसगढ़ कुल 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, जो निम्नलिखित हैं। सीमावर्ती राज्य और उससे संबंधित जिले को हम बताएंगे अभी। जैसे उत्तर प्रदेश से बलरामपुर संपर्क जिला है। झारखंड से बलरामपुर, जसपुर सबसे छोटा जिला है ये। और उत्तर पूर्व में उड़ीसा उड़ीसा से जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर तथा सुकमा। आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे कम सीमा बनाती है, उसमें सुकमा आता है। तेलंगाना के से संबंधित जिले हैं सुकमा तथा बीजापुर। ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर स्थित हैं। महाराष्ट्र में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा राजनांदगांव आते हैं। मध्य प्रदेश से खैरागढ़ छुई खदान गंडई, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कवर्धा, मुंगेली, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर तथा बलरामपुर लगा हुआ है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संभाग एवं जिले। वर्तमान छत्तीसगढ़ में 5 संभाग और 33 जिले हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे रायपुर संभाग में रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला पेंड्रा मारवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती आदि हैं। बस्तर संभाग में बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव आदि जिले हैं। सरगुजा संभाग में सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आदि जिले हैं। वहीं दुर्ग संभाग में दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी आदि स्थित हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु। चूँकि हम भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए जलवायु का अध्ययन करना अति आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र मानसूनी, जिसे ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड मानसून कहते हैं, यहाँ कर्क रेखा के करीब होने के कारण गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, जबकि मानसून के दौरान अच्छी बारिश होती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 ऋतुएँ हैं: ग्रीष्म, मानसून, शीत ऋतु। छत्तीसगढ़ की जलवायु की मुख्य विशेषताएं। गर्म और आर्द्र। गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है
और मानसून के समय नमी अधिक होती है। मानसूनी वर्षा, यहाँ की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। शीत ऋतु, सर्दियों में मौसम सुहावना होता है और तापमान कम हो जाता है, जिसमें औसत तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता की बात करते हैं। मैदानी इलाकों की तुलना में बस्तर जैसे पठारी क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम और मौसम सुखद रहता है। छत्तीसगढ़ में मानसून और वर्षा, छत्तीसगढ़ में मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के दूसरे तीसरे सप्ताह में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क है, जहाँ वर्षा सामान्यतः मध्यम से भारी औसत लगभग 1100 से 1400 मिलीमीटर होती है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है, जिसमें अगस्त सितंबर में सबसे अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में मानसून और वर्षा की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। वर्षा के स्रोत की अगर हम बात करें तो राज्य में होने वाली अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। वही समय होगा, मानसून का आगमन जून के मध्य से होता है और इसकी वापसी अक्टूबर की शुरुआत से होती है। वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा लगभग 1,19,1191.8 होती है, लगभग 50 इंच से अधिक होती दर्ज की जाती है, जो कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। क्षेत्रीय विवरण, दक्षिण पश्चिम भाग जैसे बस्तर में बारिश अधिक होती है, जबकि उत्तरी और मैदानी भागों में बारिश अपेक्षाकृत कम हो सकती है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जशपुर जिला सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यह प्राकृतिक घने जंगलों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून के प्रभाव की अगर हम बात करें तो बारिश के बाद यहाँ तापमान में कमी आ जाती है, जिससे मौसम ठंडा हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ चूंकि वनांचल प्रदेश रहा है, इसलिए हम इसके वनों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, जिसे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसमें साल प्रमुख हैं। राज्य का कुल 44.21% से 44.24% भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यह भारत के सबसे समृद्ध वन संपदा वाले राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में वनों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे वन की प्रकार की हम अगर बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहीं प्रमुख वृक्ष साल, जिसको हम राजकीय वृक्ष कहते हैं, और सागौन के अलावा बीजा, साजा, धौरा, महुआ, तेंदू और बांस भी बहुतायत में पाए जाते हैं। वनों के प्रकार का वर्गीकरण, राज्य में 43.13% आरक्षित वन है, वहीं 40.21% संरक्षित वन है और 16.65% अगवर्ती वन है। स्थान की अगर हम बात करें, वन आरक्षण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है। वहीं छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाने वाली महानदी, जिसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर लगभग है, यह छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर लगभग बहती है। इसके साथ साथ अन्य नदियां शिवनाथ 290 किलोमीटर लगभग हैं। यह महानदी की सबसे सहायक नदी मानी जाती है, जो पाना बरस पहाड़ी से निकलती है। इंद्रावती लगभग 530 किलोमीटर बहती है, इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं हसदेव लगभग 176 किलोमीटर, यह कोरिया जिले के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। मान नदी की अगर हम बात करें तो यह लगभग 155 किलोमीटर बहती है और यह सरगुजा जिले के मैनपाट से निकलती है। पैरी नदी की अगर हम बात करें, यह भादगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर राजिम में महानदी से निकलती है। वहीं सोंढूर गरियाबंद जिले से निकलती है। ये नदियाँ राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास का मुख्य आधार हैं। छत्तीसगढ़ के पहाड़, छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से पहाड़ियों और पठारों में समृद्ध है, जिसमें बलरामपुर जिले के सामरीपाट में स्थित गौरलाटा लगभग 1225 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। अन्य प्रमुख चोटियों में नंदीराज 1210 मीटर, बंदरगढ़ 1176 मीटर, मैनपाट 1152 मीटर, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है इस क्षेत्र को, और बैलाडीला पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ फसलें, क्योंकि छत्तीसगढ़ फसलों का प्रमुख राज्य रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, जिसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है।
राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। यहाँ 70% से अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है, निर्भर है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% योगदान देती है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, जबकि दलहन, तिलहन और कोदो कुटकी भी उगाए जाते हैं। मुख्य फसलें धान के अलावा मक्का, सोयाबीन, कोदो कुटकी, चना और अन्य छोटे बाजरे, जिसे मिलेट्स कहा जाता है, कुछ प्रमुख फसलें हैं। भूमि और सिंचाई की अगर हम बात करें, राज्य का लगभग 35% क्षेत्र खेती योग्य है। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से लाल और पीली है और सिंचाई का प्रमुख स्रोत मानसून है, हालांकि सिंचित क्षेत्र में सुधार जारी है। दलहन और तिलहन पर जोर। सरकार दलहन मिशन के माध्यम से तुअर, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों को प्रोत्साहित कर रही है। उद्यानिकी, जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, बस्तर और रायपुर जैसे क्षेत्रों में काजू, सब्जी मसाले और फूलों की खेती भी की जा रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ में सरकारी पहल की बात करें, तो सरकारी पहल के अंतर्गत किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र सेवा केंद्र और न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहा जाता है, पर फसलों की खरीद जैसे उपाय किए जा रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि हो सके, इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कृषि मानसून पर आधारित अत्यधिक है, लेकिन अब किसान जैविक खेती और विभिन्न प्रकार की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व की ओर अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक विरासत अत्यंत समृद्ध है, जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकालीन मंदिरों तक फैली हुई है। इसकी मुख्य विशेषताओं में कांकेर का पाषाण युग, सिरपुर से में ईंट से निर्मित लक्ष्मण मंदिर, भोरमदेव का खजुराहो शैल मंदिर और मल्हार ताला गांव की अनूठी प्रतिमाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में पुरातत्व की कुछ विशेषताएं हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल में रायगढ़ जिले के कावरा पहाड़ और अन्य क्षेत्रों में पाषाणकालीन औजार, गुफा चित्र और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो आदि मानव के निवास की पुष्टि करते हैं। वहीं ईंटों से बनी मंदिरों की अगर हम बात करें, इसमें सिरपुर, जो महासमुंद क्षेत्र में सरबपुरी और सोमवंशीय शासकों द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर है, और अन्य संरचनाएं हैं जो नक्काशीदार ईंटों से बनी हैं। अपनी तकनीकी के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर स्थापत्य की अगर हम बात करें, तो भोरमदेव मंदिर, जो कवर्धा में स्थित है, को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह चंदेल शैली से प्रेरित है। साथ ही रतनपुर, मल्हार और ताला गांव में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर स्थित हैं। प्रतिमा विज्ञान। ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर और वहां से प्राप्त 7वीं-8वीं सदी की रुद्र शिव की अद्वितीय प्रतिमा और मानव आकृतियों को शिव को बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है, यह प्रसिद्ध है। शिलोत्कीर्ण अभिलेख। राज्य में नलवंशी और सरबपुरी राजाओं के समय के तांबे के लेख और शिलालेखों की बहुलता है, जो दक्षिण कौशल के इतिहास की जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल रहा है। कबीला और जनजाति कला। छत्तीसगढ़ जनजातीय संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्य में विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर बस्तर में, आदिवासी कला, कांस्य मूर्तियाँ, जिसे गढ़वा कला कहते हैं, और स्मारक स्तंभ, जो स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हैं, ये बहुत ही विशिष्ट हैं। अगर हम ऐतिहासिक संग्रहालयों की बात करें, जिसे म्यूजियम कहा जाता है, रायपुर में स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में पाषाण औजार, शिलालेख, सिक्के, आदिवासी कला का एक विशाल संग्रह है। छत्तीसगढ़ के ये पुरातत्व स्थल राज्य को भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज के इस विषय के हम निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ की धरती बड़ी ही उर्वर है। यहाँ की 80% जनता कृषि पर आधारित है, निर्भर है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। इसे कोई धान का देश कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धान की जितनी प्रजातियाँ इस अंचल में होती हैं, उतनी अन्य कहीं के नहीं होती हैं। चावल यहाँ का मुख्य खाद्य है। चावल के जितने स्वाद व्यंजन लोकांचल में बनते हैं, संभवतः इस धरा से कहीं और नहीं बनते हैं। यहाँ के जीवन चक्र को धान के कृषि चक्र ने बहुत गहरे प्रभावित किया है। हमारे पर्व उत्सव सब उसी से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में गेहूँ, चना, मूंग, मूंगफली आदि दलहन तिलहन का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। वन क्षेत्रों में महुआ, चार, चिरौंजी, गोंद आदि वनोपज और अन्योन्य वनौषधियाँ का संग्रहण होता है। आज के इस विषय में हम इतना ही अध्ययन करेंगे।
बाकी अन्य जानकारी के लिए और इस प्रकार की वीडियो आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।